नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। आज हम प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित दो विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं और ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक यानी प्राथमिक स्तर के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले भाषा के प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में समझेंगे। तो भाषा के प्रेरणा लक्ष्यों में कक्षा 1 में जो है कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि कोई हमने शब्दों की एक सूची बना रखी है जिसमें 15 या 20 शब्द हैं, तो अगर बच्चा उन 15 या 20 शब्दों की सूची में से 5 शब्द को सही पहचान लेता है, इसका मतलब हमने कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कक्षा 2 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, तो इसका तात्पर्य है बच्चे ने कक्षा 3 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 4 में कोई छोटा अनुच्छेद यानी कैसा अनुच्छेद हो, छोटा अनुच्छेद है और उसके 75% प्रश्नों को वो हल कर पा रहा है, यानी अनुच्छेद को पढ़ रहा है और अनुच्छेद पढ़ने के बाद उससे संबंधित 75 प्रश्नों को अगर सही हल कर लेता है, तो इसका मतलब बच्चे ने कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य भाषा का प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए कोई बड़ा अनुच्छेद, कैसा अनुच्छेद है, बड़ा अनुच्छेद, और उस बड़े अनुच्छेद को पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद उससे संबंधित 75% प्रश्नों को अगर सही हल कर लेता है, इसका मतलब बच्चे ने कक्षा 5 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब हम समझेंगे गणित के प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में। तो कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। यानी कहने का मतलब है यदि 1 से लेकर 99 तक अगर हमने 10 या 15 संख्याएं लिख रखी हैं, तो उसमें से अगर वो 5 संख्याओं को पहचान रहा है, सही तरीके से पहचान पा रहा है, इसका मतलब बच्चे ने कक्षा 1 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त उसने कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए जोड़ना एवं घटाना के 1 अंकी के 75 प्रश्नों को सही हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब कक्षा 2 के बच्चे ने गणित के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इसमें जो है जोड़ना और घटाना कैसा होना चाहिए, 1 अंक का होना चाहिए और बिना हासिल वाला, यानी उसमें हासिल नहीं होनी चाहिए। जैसे 45 प्लस 40 बराबर, यानी इसमें देखिए इसमें हासिल नहीं है, ये बिना हासिल वाला जोड़ है। इसी प्रकार 95 माइनस 40, तो इसमें ये बिना हासिल वाला ही घटाना है। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर बच्चा हल कर ले रहा है, इसका मतलब कक्षा 2 के बच्चे ने गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 3 में जोड़ना एवं घटाना हासिल के साथ, यानी जोड़ना और घटाना कैसा होना चाहिए, हासिल के साथ होना चाहिए, और वो 75% प्रश्नों को सही हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसने गणित का कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 75% प्रश्नों का मतलब अगर 4 प्रश्न बच्चे को हल करने के लिए दिए हैं, तो 4 में से वो 3 प्रश्न हल कर पा रहा है, इसका मतलब उसने गणित का प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 3 का प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पा रहा है, सही हल कर पा रहा है, तो बच्चे ने प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब
बच्चे ने, कक्षा 5 के बच्चे ने गणित के ऋण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो सिंपल सा है, इसमें याद करने के लिए कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। पहले कक्षा 1 में क्या है, 5 संख्याएं सही पहचान लेता है। कक्षा 2 में जोड़ना और घटाना 1 अंक का बिना हासिल वाला, इसी का कक्षा 3 में जोड़ना और घटाना हासिल वाला, और कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्न, और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्रों को 2022 तक ऋण लक्ष्य हासिल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।